हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक खबर निकल के आ रही है और ये दोस्तों बड़ी खबर है। देखिए, रेलवे छात्र जो यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक तरह से कह सकते हो कि खतरे की घंटी है। प्राइवेटाइजेशन की दोस्तों पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर ली है। कैसे प्राइवेटाइजेशन काम करेगा, किस तरह से रेलवे में लागू होंगे, सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। ये जो आर्टिकल पब्लिश हुए उसके अकॉर्डिंग, और आखिर यहाँ पे रेलवे भर्ती पे कितना असर डाल सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से पोस्ट अभी तक प्राइवेट हो चुकी है या फिर जो खतरे में है वो भी हम लोग जानेंगे, जो कि पिछले 5 साल में क्या क्या चीजें हुई। और अब आखिर रेलवे मंत्री जी इन सब मैटर पे क्या बोलेंगे, जो लगातार यहाँ पे कई बार सोशल मीडिया पे या फिर कई जगह पे आकर के मीडिया में कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे रेलवे का। अब यहाँ पे क्या कहने हैं ये सभी जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाय कर रहे हैं, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे प्रीमियर लीग सेल चल रहे हैं इनके तरफ से, जो कि 28 से 31 मार्च के बीच में ऑफर है और भारी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहे हैं। ईयरली टेस्ट पास मात्र आप लोग 175 में बाय कर सकते हो। वही दोस्तों इस डेट के बीच में बाय करते हो तो ईयरली टेस्ट पास प्रो, जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, रीमॉक टेस्ट सब अवेलेबल होता है, मात्र 263 में बाय कर सकते हो। बाय करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ भी मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर ओपन कर रखी है, जो कि यहाँ पे रेलवे के निजीकरण के ऊपर आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं और इसमें जो जो चीजें बताई गई है खास करके रेलवे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, दोस्तों जानिएगा तो यहाँ पे एक तरह से शॉक्ड हो जाइएगा और एक तरह से छात्र के लिए जो रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए खतरे की घंटी ही है। देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ऊपर ही मेंशन है रेलवे में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य। अब ये चीजें दोस्तों 2020 में बहुत ज्यादा चर्चा में निकल के आया था कि 150 ट्रेनें हैं जो प्राइवेट होने वाली है, लेकिन अभी देखिए फिर से ये चर्चा में है कि टोटल जो है इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। जुलाई में RKMP से सिकंदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए चलने लगेंगी प्राइवेट ट्रेनें। यहाँ पे देखिए अनुराग शर्मा भोपाल, पूरी चीज यहां से समझिएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली मैटर है क्या। अब RKMP यानी हबीबगंज से बेंगलुरु, चेन्नई और सिकंदराबाद के लिए जुलाई में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। संबंधित कंपनियां शेड्यूल निर्धारित करने के बाद ट्रेनों को शुरू करने की तारीख घोषित करेगी। यानी दोस्तों कंपनी के बारे में साफ साफ बोला गया है कि जो संबंधित कंपनियां हैं जो ओन करेंगी इन स्टेशंस को या फिर कुछ जो सरकार का मॉडल होगा उसको यहाँ पे टेंडर के माध्यम से हासिल करेंगी, वही ट्रेन चलाने की शेड्यूल भी निर्धारित करने वाले हैं। वही लोग, प्राइवेट वाले लोग घोषित करेंगी। प्राइवेट ट्रेन को 95% पंक्चुअलिटी की गारंटी भी देना होगा। और एक चीज तो है कि प्राइवेट वाले जो हैं ट्रेन चलेंगी उनमें एक तरह से 95% है पंक्चुअलिटी, यानी बिल्कुल समय पे ही वो ट्रेन चलनी चाहिए। ये चीज गारंटी देनी होगी जो प्राइवेट वाले कंपनी यहाँ पे ओन करेंगे रेलवे को। मामूली सी देरी होने पर करीब 500 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजें तो यहाँ तक तो ठीक है, ये वाली चीजें कि चलो भाई ऐसा है तो जो भी आप गलती करते हो, खास करके प्राइवेट फर्म हो और इस तरह से गलती करते हो तो वहां पे तो सरकार बिल्कुल भी स्वच्छंद होती है आपसे यहाँ पे वसूलने के लिए। तो ये चीजें हैं, अब इसको रहने दीजिए, आगे देखते हैं। पहले चरण में इस साल के अंत तक देश भर में 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। यानी फर्स्ट फेज में 150 प्राइवेट ट्रेन, वर्ष 2025 के अंत तक इसकी संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि पहले 150 ट्रेनें चलेगी प्राइवेट वाली और इसके बाद 2025 तक बोला जा रहा है कि 500 तक ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पे प्राइवेट ट्रेनों की संख्या हो जाएंगी। 15 कंपनियों ने इस ट्रेन के संचालन के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं। गौरतलब है फ्रेंड्स कि 2020 में जब रेलवे वालों ने यहाँ पे प्राइवेट का मॉडल अपनाया था और बहुत चर्चा में था, काफी सारे रेलवे इंप्लॉई, रेलवे यूनियन यहाँ पे सड़कों पे उतर गए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो वहां पे क्या हो रहा था कि रेलवे की जो मॉडल थी प्राइवेट करने की, उसको दोस्तों कंपनी वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रेलवे का कहना था कि हम लोग पूरी तरह से प्राइवेट कर नहीं रहे, हम लोग PPP माध्यम ला रहे हैं रेलवे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये मॉडल ला रहे हैं और रेलवे ये नहीं चाहती थी कि जो भी रेलवे है इतना बड़ा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप देना चाहिए। तो वो क्या कहती थी रेलवे कि जो भी
खास करके संचालन की क्रिया होगी वो सब कुछ रेलवे के हाथों में होगी और आपके हाथों में कुछ चीजें होंगी। तो इस चीज को कंपनी को अच्छा नहीं लगा, ये चीजों को एक्सेप्ट शायद ना की होगी। लेकिन अब देखिए, और वहां पे दोस्तों बिल्कुल भी खरीदार नहीं मिले थे जब टेंडर निकली थी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे वो लोग इस चीज को लेकर के कि ऐसी रहेगी, पूरा प्रबंधन अगर रेलवे ही देखेगी तो हमारे काम में बचा ही क्या। तो ऐसे केस में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस चीज को, कोई भी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा ही नजर आता है। पब्लिक को क्या दिक्कत हो रही है, रेलवे को क्या फायदा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि उन्हें फायदा ही होना चाहिए। तो इस चीज को एक्सेप्ट शायद ना की होगी और अभी कुछ रियायत मिली होगी। तो देख लीजिए कि अब खबर जो निकल के आ रही है कि 15 कंपनियों ने इस ट्रेन के संचालन के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं। यानी अब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है इस चीज को, इसमें अपना फायदा देख रही है। उनमें से ही अलॉटमेंट किए जाएंगे। वर्तमान में रेल मंत्रालय देश भर के 64 मंडलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, आपके नियर बाय रेलवे स्टेशन या फिर कोई आसपास के बड़े रेलवे स्टेशन होंगे, वहां पे देखिएगा तो सब में रिनोवेशन का काम चल रहा होगा फ्रेंड्स। उसको तोड़ करके बिल्कुल सही तरीके से, अलग तरीके से बनाया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन करने का लक्ष्य है। और जितने भी रेलवे के अंतर्गत टोटल 64 डिवीजन है, सारे के सारे डिवीजन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन है, उनको मॉडर्न कर देना है, उनको यहाँ पे नए तरीके से बना देना है, ताकि जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में भी जाए तो थोड़ा लगे कि हाँ भाई मतलब अच्छे तरीके से चल रहा है। ये सारी चीजें देख लीजिए यहाँ पे। और आगे देखिए, इनमें ट्रेनों को हाई स्पीड में चलाने के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर अपडेशन करना शामिल है। ट्रेनों की स्पीड को इस साल के अंत तक 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलाने का लक्ष्य है। हालांकि कई जगह पे ये लक्ष्य हासिल किया भी गया है और इसके तहत देख रहे हो कि आप लोग वंदे भारत में कई जगह पे यहाँ पे काफी सारी ट्रेनें चल भी रही हैं। 160 की स्पीड तो नहीं, लेकिन 130 140 तक यहाँ पे चलती है। वही 2025 के अंत तक स्पीड को 180 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंचा दिया जाएगा, ये भी लक्ष्य रखे गए हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों को होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे पूरा का पूरा आप जिम्मा दे दोगे किसी प्राइवेट कंपनी को, तो फायदा तो वो देखती है ना प्राइवेट कंपनी, तो उन्हीं को यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि 2025 तक 500 तक पहुंच जाएगी निजी ट्रेनों की संख्या। 15 से 25% तक ज्यादा होगा सामान्य ट्रेन से किराया, ये भी बता दिए गए हैं। आगे और भी चीज समझिएगा फ्रेंड्स, अभी बीच में वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। क्या क्या चीजें मेंशन है मैं सब कुछ बताऊंगा। भर्ती पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, अभी क्या क्या दिक्कतें हो रही है, कौन कौन से पोस्ट को खत्म कर दिए गए प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, वो सब कुछ देखेंगे। तो किराए में तो आप लोग देख रहे हो कि वृद्धि होगी। अब प्राइवेटाइजेशन जैसे ही आएगा वो वृद्धि होना तय है। 500 रुपए प्रति किलोमीटर जुर्माना लगाया जाएगा देरी होने पर। ये प्राइवेट कंपनियों पे लगाई जाएंगी अगर कुछ देरी करते हैं, ट्रेन देर से आती है या फिर देर से खुल रही है, तो ऐसे केस में, ठीक है। पावर इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी ने दिखाई रुचि। अब इसमें देखिएगा, प्राइवेट ट्रेन के संचालन के लिए इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग, पावर सेक्टर और कैटरिंग का काम करने वाली कंपनी की खासी रुचि है। वे अपने काम को प्राइवेट ट्रेन चलाकर अगले चरण में ले जाना चाहती हैं। आईआरसीटीसी ने भी इस मामले में खासी रुचि दिखाई है। आईआरसीटीसी का एक तरह से देख सकते हो कि रेलवे के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट है दोस्तों जहां पे कब्जा है। कैटरिंग वाला तो पूरा यही संभाल रही है आईआरसीटीसी। बुकिंग में देख रहे हो कि आईआरसीटीसी ये सब सारा चीज अब ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। रेल इंजन बनाने वाली भारत फोर्ज, रेल कोच बनाने वाली टीटागढ़ वैगन, कंटेनर निर्माण करने वाली गेट रेल इनमें शामिल है। इनके अलावा रेल इंजन के पुर्जे बनाने वाली मेधा इंजीनियरिंग, कोच डिजाइन करने वाली कैप इंडिया, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड आदि भी इसमें हिस्सेदारी करेंगी। यानी जो पूरी तरह से रेलवे इन सबको कोच बनाने के लिए कुछ टेंडर दिया करती थी और पूरा अपने हाथों में रखती थी, अब समझिए कि यही सारे कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनी है, वो पूरा ही इनसे जिम्मा लेने वाली है और कह सकते हो कि यही खुद अपनी बनाएंगी, खुद कीमत तय करेंगी जब कुछ मॉडल तय हुआ होगा। हालांकि मैं एक क्लियर कर दूं कि मुझे ये नया मॉडल पता नहीं है जिसके माध्यम से अब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है इस चीज को। पहले तो ट्रिपल मॉडल था, उस समय तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे काफी सारी कंपनी। कुछ रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन हो रहा था अच्छे तरीके से, वहां पे निकल के आई थी खबरें कि कुछ रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गई हैं। लेकिन इतने बड़े स्तर पे जो अभी आप लोग देख रहे हो खबर, ऐसे स्तर पे एक्सेप्ट करने से डर रही थी कंपनियां। लेकिन अभी देख रहे हो कि 15 तक कंपनियां हैं जो कि एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे टेंडर भरी है और उसी में से कुछ को दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं।
आई बोर्ड, इंडिया तकनीकी मशीनरी निर्माता, PSG, ये सब कंपनी के बारे में मेंशन है। बनाने वाली BHEL इनमें शामिल है। अब नीचे देखिएगा, रेलवे की भूमिका कम होगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है कि भाई जब प्राइवेटाइजेशन ऐसे लेवल पे करेंगे तब तो रेलवे की भूमिका कितनी ही कम हो जाएगी। रेल मंत्रालय अपनी ट्रेनों का संचालन वर्तमान की तरह जारी रखेगा। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ये अपनी जो ट्रेनें हैं, जो जितनी ट्रेनें रेलवे के अंतर्गत है, इनका कहना है, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चीजें आर्टिकल है इसमें बोले जा रहे हैं कि रेल मंत्रालय अपनी ट्रेन का संचालन वर्तमान की तरह जारी रखेंगे। यानी ये सारी ट्रेन है जो कि चलती रहेंगी, ये हटाई नहीं जाएगी। प्राइवेट ट्रेनों के लिए सरकारी गार्ड और लोको पायलट रेलवे के रहेंगे। और जो प्राइवेट जो ट्रेनें चलने वाली है 150 अभी बोला जा रहा है, बाद में 500 तक कर दिए जाएंगे। ये बोले जा रहे हैं कि 500 तक भी हो सकता है बाद में ट्रेनें। देखिए यहाँ पे 500 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसमें बोले जा रहे हैं कि इसके जो ड्राइवर होंगे वो सरकारी होंगे, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट होंगे जो रेलवे वाले होंगे। और यहाँ पे इसके जो गार्ड्स होंगे, ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड, वो भी सरकारी ही होंगे, ये प्राइवेट नहीं होंगे। इसके बाद देखिए, लोको पायलट सरकारी ही रहेंगे। वे प्राइवेट और सरकारी ट्रेनों के संचालन के बीच रहने वाले करीब 1 घंटे के गैप पर नजर रखेंगे। यानी कि इनको छूट दी जाएगी और इनके शेड्यूल इस तरह से हो सकता है बनाया जाए कि आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे या फिर कुछ दिन के लिए आपको प्राइवेट भी चलानी पड़ सकती है, कुछ समय के लिए आपको सरकारी वाली भी ट्रेन चलानी पड़ सकती है। यात्रियों को ट्रेन चुनने की आज़ादी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यात्रियों को ये आज़ादी रहेगी कि वे संबंधित रूट की सरकारी या प्राइवेट में किसी भी ट्रेन का यात्रा के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब यहाँ पे प्राइवेट ट्रेन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और ऑलरेडी सरकारी ट्रेनें बहुत सारी रूट, लगभग हर रूट पे तो सरकारी ट्रेनें दौड़ ही रही है, तो जब यात्री यहाँ पे अपना सफ़र तय करेंगे या फिर जो बुकिंग करेंगे, ये कहने का अर्थ है कि आप लोग चाहो तो, यात्री लोग चाहें तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें सरकारी वाली ट्रेन से जानी है या फिर प्राइवेट वाली ट्रेन से जानी है। तो ये जो यहाँ पे खास करके पब्लिक रहेंगे उनको ये छूट दी जाएगी कि आपको सरकारी ट्रेन से सफ़र करना है या फिर प्राइवेट वाले से सफ़र करना है। क्योंकि प्राइवेट वाले में आपको पता है कि वो फैसिलिटी ज़्यादा देंगे तो पैसे भी ज़्यादा लेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्राइवेट में किसी भी ट्रेन में यात्रा करने का विकल्प के रूप में उपयोग कर सकेंगे। इनके किराए के मामले में संचालन करने वाली कंपनियां ही अंतिम निर्णय लेगी। यही दोस्तों एक डाउट लग रहा था, अब जो कि ये क्लियर कर दिया कि जो प्राइवेट ट्रेन का किराया होगा वो भी अब प्राइवेट कंपनियां ही देखेगी, जो कि यहाँ पे मेंशन। अगर ये चीज़ें बिल्कुल सत्य है, ये आर्टिकल में जब सब चीज़ अगर सत्य मान के चले तो समझिए कि ये बहुत बड़ा दुख का कारण है कि यहाँ पे रेलवे मंत्रालय जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट रखना चाहती थी अपने पास, और ये चीज़ें अगर लागू हो जाती है तो समझिए कि बहुत बड़ा दिक्कत होगा कि प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी तो, लेकिन इनके किराए पे अगर हक प्राइवेट कंपनी का होगा कि वही तय करेंगे तो समझिए कि क्या रेलवे के अंतर्गत रह जाएगा। कोई कहाँ पे जाएंगे, कोई पब्लिक है चाहे कोई भी चीज़ है इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही तय करेंगे। अगर उस तरह से फैसिलिटी देंगे, हो सकता है किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो क्या करेंगे कोई पब्लिक, क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट और सरकारी दोनों ट्रेनें चलती है उस ट्रैक पे, तो हो सकता है कि सरकारी जो ट्रेनें हैं वो पिटती जाए, लेट लतीफ़ी होते जाए, और इसके मेंटेन करने के लिए जैसे बोल रहे हैं कि 95% यहाँ पे पंक्चुअलिटी होगी, यानी बिल्कुल समय पे पहुँचाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी ट्रेन है इसको वरीयता कम दिया जाए और इसके जगह पे इनको लेट करते जाए, रोकते जाए, सिग्नल ही ना दे, और यहाँ पे प्राइवेट वाले को निकालते जा रहे हैं। तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, लोगों को ही परेशानी होगी इसमें। और चाह के भी ना चाहते हुए भी इनको यहाँ पे क्या करना होगा कि ऐसा एक मिसकंसेप्शन टाइप का बन जाएगा कि चलो भाई प्राइवेट ट्रेनें ही ज़्यादा फास्ट चल रही है, सही समय पे पहुंचा रही है, तो ना चाहते हुए भी यात्री हैं जो कि यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ खेल है दोस्तों, एक बहुत बड़ा खेल एक तरह से है, क्योंकि ऐसे अगर हो जाती है तो समझिए कि ये सरकारी वाली चलेगी, ये धीरे धीरे कर करके लोग शिफ्ट यहाँ पे हो ही जाएंगे। चलिए, ये तो पब्लिक वाली बात रही कि यहाँ पे आम पब्लिक को क्या क्या दिक्कत हो सकती है इन सब चीज़ों से और कितना हो सकता है। ये सब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो इस चीज़ से। हम लोग बात करेंगे खास करके कि ये सब चीज़ें होंगी तो रेलवे भर्ती पे क्या असर पड़ने वाले हैं, अभी कितना असर पड़ चुका है, और रेलवे ने क्या वादा पहले किया था और अभी ये सारी चीज़ें निकल के आ रही, इससे क्या दिक्कत होगी। सबसे पहला चीज़ फ्रेंड्स, आप लोग को प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे असर दिखने लगा होगा, क्योंकि जो भर्ती पहले आती थी 2019 तक जो भर्ती आई वो अब जाकर 2024 में देखने को नहीं मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा भर्ती में कटौती हुई है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप लोग। जहाँ जहाँ ALP टेक्नीशियन की 65,000 भर्ती आती थी, मात्र कितनी रह गई, 5,600 ALP में और 9,000 टेक्नीशियन में, यानी कि 14,000 से भी कम पोस्ट है जो कि ALP टेक्नीशियन में। कहाँ 65,000 पोस्ट, कहाँ 14,000 पोस्ट।
जहां दोस्तों ग्रुप डी में 1-1 लाख तक पोस्ट आती थी, देखिएगा इस बार उतनी वैकेंसी नहीं आएगी। एनटीपीसी में जो 35-35 हज़ार वैकेंसी आते थे, उतनी वैकेंसी इस बार भी नहीं आएगी। आप एलपी टेक्नीशियन से पता लग ही गया। आरपीएफ में आप लोगों ने देखा जहां 9-9 हज़ार वैकेंसी आती थी, वहां पे क्या आई, 4,000 के आसपास आई। अब यहाँ पे देखिएगा कि साल दर साल दोस्तों यहाँ पे जो पिछला 10 साल में जो भी चीजें हुआ, उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेन का जो संचालन है वो सिकुड़ता चला गया, वो बहुत वास्ट तरीके से बढ़ा है, बहुत तेजी तरीके से बढ़ा है। काफी ट्रेन लाइन बिछाई गई, काफी नए नए रेलवे स्टेशन बने। तो जब इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ रेलवे का, जो कि सरकार भी दावा करती है, तो उसके अकॉर्डिंग इंप्लॉई की संख्या क्यों कम होते गई? ये तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स के अपोजिट है। जब यहाँ पे कोई चीज बढ़ रही है तो उसको फिलअप करने के लिए उतने इंप्लॉई की भी तो जरूरत होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं बढ़ी उस रेट से, और क्यों यहाँ पे घटते ही चली गई वैकेंसी, जबकि और भी ज्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। तो पहला तो यहाँ पे गलत हो रहा है। दूसरा चीजें है कि बहुत साल पहले से ही दोस्तों रेलवे में ये फिक्स किया गया है कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 15 लाख के आसपास है, ठीक है। इतने इंप्लॉई होने चाहिए, तब रेलवे बिल्कुल सुचारू ढंग से चलेगी। ये यहाँ पे पहले ही डिसीजन किया गया था। पिछले कुछ सालों में जो रेलवे मंत्रालय ने डेटा दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया, कितने सैंक्शन स्ट्रेंथ पहुंच के आ गए हैं। सॉरी, ऑन रोल 11,50,000 के करीब यहाँ पे दोस्तों मात्र इंप्लॉई आ गए हैं। ये ऑन रोल पे है, यानी इतने कार्यरत हैं। जरूरत कितने की थी? 15 लाख की, सुचारू ढंग से चलाने के लिए। लेकिन ये चीजें पिछले कुछ सालों में दोस्तों घट करके मात्र इतनी रह गई है। अब आप लोग खुद बताइए फ्रेंड्स कि इतना ज्यादा जब विस्तार रेलवे का हुआ है, डीएफसी भी बना और भी बन रहे हैं लगातार, कई सारे स्टेशन, कई सारे जगह पे रेलवे पटरियां बिछाई जा रही, नई नई ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, तो ये चीज बढ़ने के बजाय ये घट कैसे गई? यही चीजें तो समझ में नहीं आ रही कि ये घट कैसे गई। और ये बिल्कुल समझना दोस्तों आसान है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद भी समझ सकते हो कि क्यों घट रही है। यानी कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे बैकडोर से दोस्तों खास करके प्राइवेट वालों की हो रही है, तभी तो ये घट रही है ना। काम तो चलाने के लिए उनको प्राइवेट वाले को रखना होगा, वरना नहीं हो पाएगा काम। जितना भास्ट तरीके से जो रेलवे का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने रेलवे इंप्लॉई की जरूरत थी एक्स्ट्रा की, जो कि उतनी लेवल पे भर्ती ना निकाल के ये घटाते चले गए रेलवे वाले जो सरकारी नौकरियां हैं। और यहाँ पे खास करके बैकडोर से या फिर जो भी चीजें हैं, अलग तरीके से रेलवे वाले कुछ कुछ टेंडर निकाल के, ये सब निकाल करके काफी सारे पोस्ट को प्राइवेट करते गए। और आपको पता होगा कि कई सारी पोस्ट पे दोस्तों प्राइवेटाइजेशन ही आपको देखने को मिलेंगे। खास करके सफाई कर्मचारी की पहले डायरेक्ट आरआरसी द्वारा दोस्तों यहाँ पे भर्तियां निकाली जाती थी। सफाई कर्मचारी करके एक पोस्ट निकलता था, ग्रुप डी के समकक्षी माना जाता था, थोड़ा सा उससे एक लेवल, अब ग्रुप डी के समकक्षी मान के चलिए, उससे लेवल कम क्या हो सकता है, लेकिन इसकी पोस्ट काफी ज्यादा निकलती थी। इसको पूरी तरह से रेलवे ने खत्म कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। बहुत छात्र के समझिए कि एक तरह से सहारा होता था ये पोस्ट, जो यहाँ पे कम पढ़े लिखे होते थे या फिर जो चाहते थे कि रेलवे में कोई भी छोटी पोस्ट भी मैं कर लूँ, तो उनके लिए एक सहारा की तरह होता था। लेकिन ये पूरा खत्म करके दोस्तों ये प्राइवेट के हाथों में चली गई। अब ग्रुप डी बच गया। ग्रुप डी में भी बहुत सारे पोस्ट है जो कि खत्म करने के कगार पे आ गए। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट धीरे धीरे खत्म ही कर दी है एक तरह से। देखा आप लोगों ने कि 2019 की भर्ती वाली बहुत सारी C1 की पोस्ट को घटा दी है, और अच्छे अच्छे मार्क्स छात्र के हैं, लेकिन C1 मेडिकल आने के बाद इनको नौकरी नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास पोस्ट नहीं है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट ये लोग घटा दिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में इतना बड़ा चेंज किए, इसलिए छात्र को नौकरी नहीं मिल पा रही है कि हमारे पास पोस्ट ही नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें हैं। अब बताइए कि अभी ये दिक्कत है, तो आगे फ्यूचर में क्या होगा? क्या कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र को कोई नौकरी नहीं मिलेगी रेलवे के अंतर्गत जब ये कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा टेक्नीशियंस की भर्ती निकली, जिसमें फॉर्म फिलअप चालू भी है दोस्तों। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आप लोगों ने क्या देखा? C1 मेडिकल की एक पोस्ट भी है, नहीं है। B2 मेडिकल की बहुत कम गिने चुने पोस्ट है, मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे B1 मेडिकल वाली हो गई है। काफी सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस वाले होते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस को C1 मेडिकल दीजिएगा या तो B2 दीजिएगा, तो नौकरी कैसे लगेगी? पढ़ लिख के चले भी जाएंगे आप मेडिकल में, इसको बाहर कर दीजिएगा। तो ये चीजें हुई है फ्रेंड्स। पहले क्या था कि 2018 में जो भर्ती आई थी 36,000, उसमें से करीब करीब 8 से 9,000 के आसपास वर्कशॉप के अंतर्गत वैकेंसी दी गई थी। इस बार वर्कशॉप की वैकेंसी कहां गई? 0। यानी वर्कशॉप को भी प्राइवेटाइजेशन के रूप में ये लोग कर रहे हैं, तभी तो कोई वर्कशॉप की पोस्ट नहीं निकाले। और वर्कशॉप वाली ही ऐसी मैक्सिमम पोस्ट होती थी जो C1 मेडिकल वाले के लिए काफ़ी सूटेबल होता था कि C1 मेडिकल जो जिनका आई का सर्जरी हुआ है या फिर कोई ऐसी दिक्कत है या फिर डिस्टेंट विजन जिनका बहुत खराब हो गया है, वो सारे छात्रों को कम से कम वर्कशॉप वाली पोस्ट मिल जाती थी, C1 मेडिकल वाली, B2 मेडिकल वाली। लेकिन अब पोस्ट खत्म कर दिए, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चल रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे पोस्ट ही खत्म कर दिए तो नहीं मिल पाएगा। तो ये तो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी आपकी पहले से ही एक तरह से शुरू हो चुकी है, जब इतना कम का पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारे पोस्ट को खत्म भी किए गए।
एनटीपीसी में ही बात कर लीजिए, जो इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का जो पोस्ट होता है वो कहाँ गया, वहां पे देखिएगा तो काफी सारे प्राइवेट वाले सेक्टर के लोग भरे पड़े हैं इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क वाले में। इस तरह से बुकिंग क्लर्क में देख लीजिए, बुकिंग क्लर्क में बहुत सारे स्टेशन पे आपको प्राइवेट वाले अब मिल जाएंगे। और ये दोस्तों रेलवे तो सीना ठोक के कहती है कि बुकिंग वाले को हम लोग यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो नोटिफिकेशन निकाला था 2020 में कि प्राइवेट करना है 1 साल के लिए 2 साल के लिए तो आप लोग आ सकते हो, और कई स्टेशन पे लोग भर्ती करवाए थे बुकिंग क्लर्क का। तो ये सारी एनटीपीसी की पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग एनटीपीसी से भर्ती करा के एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को रख सकते थे जरूरत पड़ी, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करवा के यहाँ पे ठेके पे रख ले रहे हैं। और भी बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों, जैसे टाइम कीपर का पोस्ट होता है रेलवे के अंतर्गत, वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे जो प्राइवेट वाले हैं सेक्टर के काम कर रहे हैं, जो कि वो सारे पोस्ट पे भी खास करके होने चाहिए थे आपके रेलवे के एम्प्लॉय ही, और भर्ती निकालनी चाहिए थी। तो काफ़ी सारे पोस्ट को लगभग खत्म ही कर दिया। गेटमैन का देख लीजिए क्या हाल हुआ, ग्रुप डी का जो गेटमैन का पोस्ट होता है 2018 में गेटमैन की भर्ती आई थी, 2019 में 1 लाख पोस्ट निकली, लेकिन गेटमैन की भर्ती नहीं आई। हो सकता है कि आगे जो भर्ती आई उसमें भी गेटमैन की भर्ती ना आए, लेकिन गेटमैन अभी भी जरूरत पड़ती है। और एक किसको रख देते हैं, तो अब पॉइंट्समैन के हैं उनको गेटमैन पे लगा दिया, ट्रैकमैन है उनको गेटमैन पे लगा दिया, लेकिन गेटमैन की अलग से भर्ती दे नहीं रहे हैं। पोर्टर, हैमल, ये सब स्वीपर, ये सब का पोस्ट आता था 2018 में, उससे पहले भी आता था, लेकिन अभी देखिए 2019 से ये लोग खत्म ही कर दिए। मेडिकल कैटेगरी की बहुत सारी पोस्ट को प्राइवेटाइजेशन के हाथों दे दिए, वहां पे भी बहुत सारी पोस्ट मेडिकल कैटेगरी की भी नहीं आती। तो काफी सारा असर तो धीरे धीरे दिख रहा है। तो पहले जो रेलवे मंत्री बोल रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो सकते, ठीक है पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कर रहे हो अब क्या आपके पास जवाब है, ये सारी चीजें हैं, कितना आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है, कितनी ही वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब चीजें हो रही है। तो धीरे धीरे घटती चली जाएगी वैकेंसी, बहुत कम आपको बाद में देखने को मिलेंगी। और अभी तो रेलवे मंत्री ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि जो यहाँ पे एनुअल एग्जाम कैलेंडर ये लोग जारी किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए है। इतना बड़ा डिसीजन सोचिए, यानी 2024 की भर्ती में ये एनुअल एग्जाम कैलेंडर काम करेगा, 2025 की जो भर्ती आएगी उसमें भी ये काम करेगा, 2026 की भर्ती आएगी उसमें भी ये काम करेगा, लेकिन उसके बाद जो भर्ती आएंगी कि नहीं आएंगी उसका कोई ब्यौरा नहीं दिए। बोले कि सिर्फ 3 साल के लिए हम लोग ये प्लान बना के चले हैं। तो 3 साल के बाद क्या खत्म कर दोगे, या फिर नहीं खत्म करोगे, तो 3 साल के बाद कौन सा प्लान लाने वाले हो। तो ये सारी चीजें हैं, समझिए फ्रेंड्स, इतना कम शॉर्ट टाइम के लिए ये एनुअल एग्जाम कैलेंडर मात्र 3 साल के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग लाए हैं। तो इससे कुछ लोग तो ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि मात्र 3 साल ही बचा हुआ है हमारे पास, नौकरी लेनी है तो भाई रेलवे का ले लो, वरना हो सकता है कि 3 साल के बाद और भी क्या हो जाए, और 2025 तक या फिर उसके आगे 5 साल में आगे देखिएगा तो और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी रेलवे में, जो कि काफी चेंज होते हुए नजर आएंगी। हालांकि देखा जाए तो मैं एक पक्ष को लेकर नहीं चल रहा हूं, यहाँ पे मैं खास करके रेलवे की भर्ती पे क्या असर पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन का, उस मुद्दे को मैं उठा के लेकर चल रहा हूं। बाकी पॉलिटिकल तरीके से मेरा कोई भी इंटेंशन यहाँ पे नहीं है कि कुछ चीज़ों को करना। बाकी लोग समझदार बिल्कुल है, वो समझते हैं चीज़ों को कि क्या क्या दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। कई सारे पोस्ट ऐसे फ्रेंड्स जहाँ पे बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ठीक ढंग से काम नहीं हो पाते हैं, और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कई सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, वहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेप्टेड है कि कई सारी चीज़ जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए वहाँ पे कर दो, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कई सारे पोस्ट को जहां पे एनटीपीसी वाले मैंने बताया इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क हो गए, इसी तरह से आपका बुकिंग क्लर्क हो गया, और कई सारी पोस्ट हो गए उस पर नहीं जरूरत थी, और कई सारे पोस्ट है ग्रुप डी के उस पर भी नहीं जरूरत थी। सफाई कर्मचारी में आप लोग कई सारे प्राइवेट को दे दिए हो हाथों में। पार्सल डिपार्टमेंट जो पार्सल वाली होती है, जो रेलवे के अंतर्गत सामान इधर से उधर जाता है, वहां पे जाके थोड़ा सा आप लोग गौर की जगह देखिएगा, वहां पे भी एनटीपीसी के ही लोग रहने चाहिए और ग्रुप डी वाले बंदे रहने चाहिए। लेकिन जाके देखिएगा कितना वहां पे सरकारी मिलेंगे, गिने चुने आपको सरकारी इंप्लॉय यहाँ पे मिलेंगे पार्सल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मैक्सिमम आपको ठेके पे मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे, कुछ हो सकते हैं कि 2-3 मिल जाएं आपको एनटीपीसी वाले क्लर्क वाले जो बुकिंग करते हैं पार्सल वाली, वो मिल जाए। हो सकता है कुछ ग्रुप डी के मिल जाए, 1-2 सीनियर, बाकी मैक्सिमम यही हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, अगर अच्छे से विश्लेषण किया जाए तो समझिए कि बहुत सारी पोस्ट धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होने के कगार पे है, सरेंडर भी लगातार हो रहे हैं, और इसीलिए काफी सारे कई बार रेलवे के यूनियन हो गए, रेलवे के इंप्लॉई हैं जो कि चिंता जताते हैं, खुद ही यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, जॉब कर रहे हैं तब भी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे फ्यूचर में भी दिक्कत हो सकता है, और भर्ती तो कम होती ही चली गई, सिकुड़ती चली गई। इसके ऊपर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा। आगे देखिए क्या होते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई और अपडेट आते हैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।